हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनडीए की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए लास्ट 30 डेज़ की। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एनडीए का पेपर 2 पार्ट्स में होता है, एक पेपर 1 और पेपर 2। मेन बात ये है, जब आप पेपर 1 की कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, पेपर 1 जब आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है तभी आप पेपर 2 की आपकी कॉपी चेक होती है। पेपर 1 होता है मैथ का और पेपर 2 होता है हमारा जीएटी का। अब इन लास्ट 30 डेज़ में आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए इस पेपर को टैकल करने के लिए। इस पेपर बेसिकली अगर आप पेपर का फंडा समझ जाएंगे तो पेपर आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा। अब हो सकता है आपकी मैथ वीक हो सकता है आपका जीएटी पार्ट वीक हो। तो इस वीडियो में मैं दोनों के लिए स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। देखिए, पेपर 1 हमारा मैथ का होता है। अब लास्ट 30 डेज़ हैं, तो अगर आपने प्रिपरेशन थोड़ा सा कर रखी है तो अब इन 30 डेज़ में क्या करना चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रीवियस ईयर। अब हो सकता है कि मेरी स्ट्रैटेजी आपको थोड़ा सा ये हो कि अभी मेरा प्रीवियस ईयर मतलब कि हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट, तो क्या करें आप। देखिए, अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट तो कुछ चुनिंदा टॉपिक आप ऐसा करिए कि कट ऑफ आपका क्लियर हो जाए, पेपर 1 क्लियर हो जाए, क्योंकि जब तक पेपर 1 क्लियर नहीं होता तब तक आपकी पेपर 2 की कॉपी चेक ही नहीं होगी। बात पेपर 1 तो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पूरी मेहनत तक जीएटी कर के रखी है और आप सोच रहे हैं कि केवल जीएटी से काम हो जाएगा, तो थोड़ा सा दिक्कत की बात है यहाँ। बेसिकली जब तक आप एनडीए का पेपर 1 क्लियर नहीं करते तब तक आप पेपर 2 चेक ही नहीं। अब आप मैथ की स्ट्रेटजी ये रहनी चाहिए, आप प्रीवियस ईयर करिए। और आपने अगर अभी कॉन्सेप्ट नहीं तैयार किया तो कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिए अपना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब आप सोचेंगे कि क्या ये इतना जल्दी पॉसिबल है। देखिए फ्रेंड्स, पॉसिबल तो सब कुछ है जब आप करना चाहेंगे। अब ये 30 डेज़ है, आपके पास जी जान लगा दीजिए, पेपर 19 अप्रैल को होने वाला है। अगर आप यही में 19 अप्रैल को जी जान नहीं लगाए तो हो सकता है कि आप फिर अगला अटैम्प्ट देंगे। तो सोचिए इसी अटैम्प्ट में हो जाए। और ये केवल देखिए, स्ट्रैटेजी देख लेने के बाद इसको फॉलो भी करना पड़ता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम स्ट्रैटेजी तो देखते हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे स्ट्रैटेजी, फिर जाके अलग चैनल पे देखेंगे तो हो सकता है आप मुझसे सेटिस्फाई भी ना हो। तो दिक्कत ये होती है। तो या तो आप स्ट्रैटेजी देख लीजिए, और ये नहीं कि आज स्ट्रैटेजी आपने देखा फिर 2 दिन बाद फिर स्ट्रैटेजी देखी। सबसे गलत बात यही हो जाती है कि एक स्ट्रैटेजी आप देखिए उसी को फॉलो करिए। देखिए, अब मेरा मानना यही है कि आप प्रीवियस ईयर लगाइए और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। अब सबके पास जितने प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अगर बुक की बात करें पाथ फाइंडर सबके पास होगी, वो पाथ फाइंडर में जितने क्वेश्चंस हैं उनको आप लगा दीजिए और उनको लगा डालिए। पूरे लगने पॉसिबल हैं भी नहीं भी हैं, पर आप कितना एफर्ट डालते हैं ये है। देखिए, अगर आप फ्रेंड्स वीडियोस देख रहे हैं लंबी लंबी तो थोड़ा सा उसको अवॉइड आप करिए। अगर आप बहुत लंबी लंबी वीडियोस देख रहे होंगे तो थोड़ा उसको अवॉइड आपको करना पड़ेगा। तो इससे आपका हो जाएगा मैथ का पार्ट। देखिए, मैथ में आपको कट ऑफ क्लियर करना है, ये आपका प्लान रहना चाहिए। अब जीएटी के पार्ट की बात होती है। देखिए, जीएटी 3 प्रकार से डिवाइड में करूँगा। एक 200 मार्क्स, 200 मार्क्स और 200 मार्क्स। ये पेपर इंग्लिश, ये है साइंस, और ये है क्या, ये है हमारा जीके। ये हमारा क्या है, जीके जीएस है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बात ये आती है कि स्कोर तो आपको सब मिस करना है, क्योंकि कट ऑफ तो आज के डेट में बढ़ रही है, तो स्कोर तो आप कोई पार्ट ऐसा नहीं छोड़ सकते। देखिए, अब बात आए ये पार्ट पे 200 मार्क्स की, अगर साइंस की बात करी जाए तो इसमें आप थोड़ा सा ये हो सकता है कि आप थोड़ा इजीली सिक्योर कर सकते। देखिए, अगर आप बहुत लंबी लंबी वीडियोस देख रहे हो तो वीडियो थोड़ा अवॉइड करिए। इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर तो आप के पास होगा। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर का मेरा कहने का मतलब, अगर आपका पास फाइंडर है वो भी सफिशियंट है, बट अगर आपने कोई प्रीवियस ईयर खरीद रखी है तो दी बेटर बेस्ट। ओके, सो ये हमारा 200 का साइंस का पार्ट होता है। देखिए, मैं इस इंग्लिश की भी बात करूँगा, जीके जीएस की भी बात करूँगा। अभी मेरा फोकस मैं आपको बता रहा हूँ साइंस का है। देखिए, साइंस का ऐसा होता है, इन 30 डेज़ में आप बहुत अच्छा सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि 10th लेवल की आती है। अब आप ये नहीं बैठ जाइएगा 11 12 का न्यूमेरिकल लगाना ना बैठ जाइएगा, तो यहाँ थोड़ा टाइम लॉस होगा। देखिए, हो सकता है कि आप अभी कर रहे हो ये चीज़, तो थोड़ा सा उसको अवॉइड करिए, क्योंकि अब लास्ट 30 डेज़ में है और आपको इस बार क्लियर करना है एग्ज़ाम। मतलब
आपका ये मोटिव सेट होना चाहिए कि मैंने जो कर रखा है बहुत सही कर रखा है और मैं इस बार एग्ज़ाम क्लियर करूँगा। ये कॉन्फिडेंस आप पे आना चाहिए। जिस दिन एग्ज़ाम हो उससे पहले ही आपके ये कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। अगर नहीं भी आ रहा है तो परेशान मत होइए, वो आ जाएगा। कैसे आएगा? वो प्रीवियस ईयर पेपर। अब देखिए 200 का ये साइंस का जो क्वेश्चन है, अब इसमें भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायो। अब ये तीनों आप प्रीवियस ईयर से करिए। अगर आपने या 10th की बुक अगर आपके पास होगी तो आप उसको पढ़ लीजिए। ईजिली आप सिक्योर इसमें नंबर सिक्योर कर लेंगे। हाँ, थोड़ा यूपीएससी पेपर कंडक्ट कराती है, इसलिए ऑप्शन में आप थोड़ा फंस सकते हैं। ये चीज़ हो सकती है, तो ऑप्शन उसको गौर करिएगा, देखिएगा। और ये कैसे होगा? जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तभी होगा। तो अब बात करते हैं हम इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। इंग्लिश की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? देखिए, फिर मैं वही बात बोलूँगा, प्रीवियस ईयर इज़ मस्ट कंपलसरी। रेगुलर आप एक वीडियो फॉलो कर लीजिए। वीडियो क्या मतलब कि रीडिंग आप रेगुलर कर ही रहे होंगे। रीडिंग आप अभी भी रेगुलर करिए। देखिए, रीडिंग कहाँ मदद करेगी? आप सोचेंगे इसमें टाइम वेस्ट होता, नहीं, टाइम वेस्ट नहीं होता। ये कॉमन एरर में हेल्प करेगा। ये मतलब कि बेसिकली जब आपका इंग्लिश आपका स्ट्रांग होगा, मीन्स इंग्लिश आप रीड कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपको थोड़ा एज दिलाएगा। क्वेश्चन रीड आप फास्ट कर पाएंगे। ये सब चीज़ें होती हैं। इसकी स्ट्रैटेजी देखिए, अगर आपका अभी बेसिक ग्रामर वीक है तो सबसे पहले आपको इन्हीं 15 दिनों में आपको सबसे पहले ग्रामर पूरा कंप्लीट कर डालना है। हाँ, रीडिंग रेगुलर रखनी है। और अगर आप कोई वो फॉलो कर रहे होंगे करंट अफेयर पर डे, तो ये आप कर सकते हैं मंथली। अब फॉलो कर लीजिए, 6 महीने के करंट अफेयर मंथली फॉलो कर लीजिए। ये कर सकते हैं। ये जीके जीएस के पार्ट में स्ट्रैटेजी में डिस्कस करने वाला था, लेकिन अभी बता दूं क्योंकि आपका इंग्लिश भी 200 मार्क्स का आता है। देखिए, इसमें एंटोनिम सिनोनिम पेपर आपने सब ने देखा रखा होगा प्रीवियस ईयर। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। अब बात यहाँ आती ना कि उसको किया कैसे जाए। यहाँ भी वही चीज़, प्रीवियस ईयर आप लगाएंगे और उसके साथ साथ आप एक रीडिंग रेगुलर रखिए। कोई ऐप फॉलो कर लीजिए जिसमें आप क्विजेस दे सकें, तो ये इंग्लिश के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब बात आती है 200 मार्क्स के जीएस में। देखिए, हम सबसे ज़्यादा हम यही दिमाग खपा करते हैं अपना। और ये ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा पार्ट है जो थोड़ा सा अगर आपने पहले से काफ़ी पढ़ रखा है तो हो सकता है, या तो आप रेगुलर अभी भी कर सकते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ। देखिए, करंट अफेयर आप कर लेंगे, करंट अफेयर, और इसमें भी जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, यहाँ भी अभी पाथफाइंडर आप फॉलो कर सकते हैं या प्रीवियस ईयर फॉलो कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने नहीं किया तो ये करिए 5-5 दिन। अभी कितने दिन है आपके पास? 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी है। ठीक, आप यहाँ 20 डेज़ में जीके जीएस बता रहा हूँ, 20 डेज़ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, इसको 5-5 दिन दे के आप इसको कंप्लीट कर डालिए। एक बार थ्योरी पढ़ डालिए। थ्योरी के लिए बुक, अब आप कहेंगे बुक, वैसे तो आपके पास बुक होगी, आप बहुत फेमस बुक है लूसेंट की बुक आप ले सकते हैं, और होगी भी वैसे तो उसी से आप एक बार पढ़ लीजिए। स्पीड रीडिंग करना है। अब ये नहीं करना आपको कि उसी में घुस जाना है, मतलब स्पीड रीडिंग कर लेना है और प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर लेना है। क्या करना है? प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस। अब हो सकता है कि आप ये सब कर रहे हों, तो ये दी बेटर बेस्ट है। अब आप इसी को फॉलो करते रहिए। लेकिन एक बात मैं और बता दूं, मॉक 1-2 आप रेगुलर अगर दे सकते हैं तो दे दीजिए, या आप हफ्ते में 1 दे सकते हैं तो दे दीजिए। मॉक बेसिकली मेन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब इन लास्ट 30 डेज़ में आपको प्रैक्टिस पे मोर एंड मोर फॉलो करना है। अब देखिए, तो अब बचना है हमें बचना किससे है? लंबी लंबी वीडियोस से। इन सब से थोड़ा हमें इस समय थोड़ा दूर रहना है। फिर उसके बाद आप देख लीजिएगा। देखिए, मैं ये नहीं मना करूँगा आप वो मत चलाइए, फेसबुक मत चलाइए, क्योंकि वो आप खुद से जानते हैं कि आपको चलाना है कि नहीं चलाना। हो सकता है आप फेसबुक पे ऐसे ऐसे ग्रुप्स फॉलो करके रखे हों जो आपको रेगुलर कुछ ना कुछ देते हों, तो ये मैं मना नहीं करूँगा। पर आप एनडीए देने जा रहे हैं, आप ऑफिसर रैंक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। टफ ये है कि आपने कितनी प्रिपरेशन करके रखी है। सही लगी हों या कुछ बातें बहुत सही लगी हों, तो फ्रेंड्स आप अपने सजेशन कमेंट बॉक्स पर लिख के हमें बता दीजिए, कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन उसको दबा दीजिएगा।